विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, खासकर आदि पुरुष के मामले में। विवाद कहीं पे भी कोई शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद चलते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदि पुरुष के जिस तरह का किरदार दिखाया गया है, खासकर ट्रेजर में, कहीं पे शांत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब अरुण गोविल साहब, जो कि रामायण में राम जी के किरदार निभाए थे, उन्होंने बकायदा अब जमकर बातें रखी है और बहुत सारी बातें कही है। इसकी बात करूंगा और साथ में जो रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाए थे सुनील लहरी, उनकी भी बात करूंगा। साथ में बात करूंगा रामायण में सीता माता का रोल किया दीपिका चिखलिया का भी, उनकी भी बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल निर्देशक ओम राउत की आने वाली फिल्म आदि पुरुष का विवाद शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इन विवाद पे अब अरुण गोविल साहब बकायदा, जो कि रामायण में राम जी के किरदार निभाया था, उन्होंने बहुत सारी बातें बतलाई हैं और बहुत सारी खरी खोटी सुनाई है, और खासकर कुछ मुद्दों पे कि आखिरकार जरूरत आन क्या पड़ी। दरअसल अरुण गोविल साहब से बहुत सारे मीडिया ने इस ट्रेजर पे सवाल पूछे थे कि सर कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहने से मना कर दिया। लेकिन फिर से कहा कि क्यों नहीं मैं अपने फेसबुक पेज पे आके वो तमाम दिल की बात कहूँ, खासकर जो उनके अंदर में चल रहा है। दरअसल अरुण गोविल साहब जो रामायण सीरियल था, धारावाहिक था, उसमें राम जी के किरदार निभाए थे और उसको कहीं ना कहीं देश की जनता ने अपने दिल, दिमाग, खून सब जगह पे चिपका दिया है। और लगातार जब जब राम जी की बात होती है तो लोग इमेजिन करते हैं कि वही अरुण गोविल साहब है। आज भी जब भी वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में मिलते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाने या उनसे पैर छूने के लिए लोग ललायत रहते हैं। वो किरदार वो वही एक्टिंग था। लेकिन जिस तरह का आदि पुरुष में दिखाया गया, उसे कहीं ना कहीं जनता जनार्दन से लेके वो तमाम कलाकार जो रामायण में धारावाहिक में काम कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने आप को थोड़ा अपसेट महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। उसी बीच में अरुण गोविल साहब ने बकायदा ये कहा है कि आदि पुरुष का जब ट्रेजर रिलीज हुआ था, तब से लेके अभी तक लगातार चारों तरफ एक हंगामा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। मेरे पास सैकड़ों फोन आए, चैनलों की ओर से फोन आए और वो ट्रेजर के बारे में मेरे से रिएक्शन जानना चाहते थे। सच बताऊं तो मैं किसी को एक शब्द नहीं कहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें आपसे करनी चाहिए। इसी हंगामे को लेकर मुझे लगा कि यह सही समय है कि मैं अपनी बातें को आपके सामने रख सकूं। ध्यान से सुनिएगा। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो हमारे धरोहर हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए यह नींव के समान है। ना तो नींव को हिलाया जा सकता है, ना ही जड़ को बदला जा सकता है। नींव या जड़ किसी से भी तरह से खिलवाड़ या छेड़छाड़ बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात, कि उनके साथ छेड़छाड़ करना सही बात नहीं है। और यह हमेशा से मैं कहता हूं कि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। आप बातचीत कीजिए, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन लाइन में, एक लिमिट में। लेकिन आजकल का जो गटरवुड है, खासकर बॉलीवुड जिसको लोग लगातार कहते हैं, उसको मन करता है कुछ भी इमेजिन करके, कुछ भी ऐसे सोच लगा के भगवान शिव के ऊपर में, कभी माता सीता के ऊपर में, कभी माँ दुर्गा के ऊपर में, किसी चीज़ पे भी कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना पैसे कमाने हैं, खजाने भरने हैं। लेकिन सिर्फ टारगेट होता है हिंदू धर्म, और बाकी किसी पे फोकस नहीं कर। बाकी किसी धर्म पे एक्सपेरिमेंट तो सोचिए
दिमाग में लाने से ही खौफ आ जाता है। लेकिन हिंदू धर्म पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगातार ललायत किए जाते हैं और ललायत होते भी हैं। ऐसे बहुत सारी फिल्म हैं जहाँ पे देवी देवताओं के नाम पे मजाक हुए हैं और हम लगातार हिंदू चुपचाप देख के ठहाके मार के चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह का अरुण गोविल साहब ने कहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कहा है कि धरोहर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नींव के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नींव गिर गया तो सब कुछ गिरने में टाइम नहीं लगेगा। किसी भी बिल्डिंग का नींव मजबूत होना चाहिए। आज समाज के नींव को मजबूत करने के लिए रामायण जैसे ग्रंथ की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ उसमें कुछ छेड़छाड़ किया जाए ये कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी तो लगातार आदि पुरुष में जिस तरह से भगवान श्री राम के बारे में, उनके किरदार के बारे में, हनुमान जी के किरदार के बारे में, उनके प्रारूप के बारे में छेड़छाड़ किया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक धड़ा नहीं पूरा धड़ा ही गुस्से से लाल है और कह रहा है कि आपको छेड़छाड़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे अरुण गोविल साहब यही नहीं रुके, आगे भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। हमारी पीढ़ी इस युगों युगों को आत्मसात करती आ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2.5 साल पहले जब कोरोना आया था तो हमारी धार्मिक मान्यता अधिक पुष्ट हुई थी। कोरोना के वक्त में जब रामायण का प्रसारण हुआ था तो एक रिकॉर्ड बना था। यह बहुत बड़ा संकेत है हमारी मान्यताओं का है। 35 साल पहले बनी रामायण आज भी पीढ़ी देखा और आत्मसात किया। मुझे जो लोग मिलते हैं सबसे अधिक संख्या में टीनेजर की ही होती है। मैंने कहा था कि जब जब अरुण गोविल साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोग उनको आज भी भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका किरदार था, जिस तरह का एक्टिंग था, वो पूरी तरह से जो राम जी को प्रारूप समझते थे, जो स्वरूप समझते थे, वही आता था। लेकिन आजकल में छेड़छाड़ करके खजाने भरने की कोशिश की रही है। इसी से कहीं ना कहीं अरुण गोविल साहब पूरी तरह से क्षुब्ध है। आगे और कहते हैं कि 500 साल के संघर्ष के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निर्णय मिला है। वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। सराहना करने वाली बात है कि मंदिर को भव्यता के साथ साथ उसकी मौलिकता को ज्यों का त्यों रख कर ये मंदिर बन रहा है। हमारे संस्कृति धार्मिक धरोहर को से छेड़छाड़ ना करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। कोई भी आपकी नींव हिलाता है क्या? ये तमाम बातें कहा है। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि धरोहर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और साथ में एक संदेश दे दिया कि आपको किसी ने भी ये कहा नहीं है कि आप आके फिल्म बनाइए। किसी ने नहीं कहा। जब कहा जाएगा तो आप बनाइएगा। अगर आपको बनाना ही है तो थोड़ा साउथ के कुछ एक्टर से, डायरेक्टर से सीख लेते हैं कि वो संस्कृति से रिलेटेड फिल्म बनाते हैं, संस्कृत बेस पे फिल्म बनाते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम त्रुटियां होती है, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन बॉलीवुड जब फिल्म बनाती है, खासकर देवी देवताओं से लेकर हिंदू धर्म पे, तो लगातार उसमें गलतियों का पूरा अंबार दिखता है। तभी तो देश की जनता जनार्दन आदि पुरुष का विवाद को शांत होते हुए नहीं जा रही है, शांत होने नहीं दे रही है और लगातार बहिष्कार और बहुत सारे हिंदू संगठन चेतावनी पे दिए जा रही है कि आप बदलाव कीजिए वरना हम शांत नहीं बैठेंगे। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट द पीस।